जनरल परवेज मुशर्रफ की कोई सालगिरह भी मना? हाँ, वो ऐसा हुआ था कि उन दिनों मेरी जो शागिर्द थी ना, वो उनकी बेस्ट फ्रेंड थी। अच्छा, क्या नाम था उसका? यास्मीन खान। यास्मीन खान, तो वो उनकी दोस्त थी। ये भी शो नहीं, वो घरेलू है। वो मुझसे ना योगा सीखा करती थी। अच्छा। योगा सीखती थी और डांस ऐसे घर में जैसे औरतें नहीं करती, वो ऐसे शौकिया सीखती थी। तो वो होती है अमेरिका में, लाहौर में भी उनका घर है, और वो करती है वहां पे प्रॉपर्टी का काम। दुबई के अंदर भी उनके अपनी है, लंदन में भी है उनका। अच्छा। तो वो उनकी बेस्ट फ्रेंड थी। तो इस तरह आया ना, तो मैं उनको प्रैक्टिस करा था लाहौर में डिफेंस में। तो कॉल आई उनकी कोई उन दिनों में, तो फोन ना बजी जा रहा है। मैं जब प्रैक्टिस करा रहा था उनको ना, तो गाना तो वो इन आंखों की मस्ती से वो सेट करा रहा था उनको यास्मीन खान को। तो फोन मुझे कहती है, आपको पता है ये किसका फोन है? मैं कह, मुझे क्या पता भाई, फोन आपका है, मुझे क्या पता चले। तो कह रही है मुशर्रफ साहब का फोन है। अच्छा। उन्होंने मुझे कहा। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा होगा, मैं तो कोई ऐसा वो नहीं किया। तो जब मैंने वो क्या सदर थे? नहीं, सदर से हटके थे, वो लंदन में बैठे थे। अच्छा, इंग्लैंड उसकी बात है। जब वो खत्म हो चुके थे, वो इंग्लैंड चले गए। अच्छा। मुशर्रफ साहब। तो हालांकि मुशर्रफ साहब से मुलाकात मेरी हुमा जी के घर में भी हुई थी। एक दफा मैंने देखा, उधर आए थे जब वो हुमा जी मैडम जी की बेटी, उधर भी उनका आना जाना था। एक दफा मैंने देखा था उनको उधर वहां पे, क्योंकि वो सिंगिंग बहुत अच्छा, वो गाने गाते थे मुशर्रफ साहब। कौन? अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा गाते थे। तो सुना था उनको? नहीं, मैंने कभी भी नहीं सुना। वो तो कैसे पता कि बहुत अच्छा? वो हुमा जी बताती थी ना, हुमा जी। और भी पूरी दुनिया को पता है वो गाना गाते थे। बाजा उन्होंने रखा हुआ था मुझे इसलिए, क्योंकि मैडम जी के साथ हुमा जी के उनका बहुत ताल्लुकात, आना जाना था, मिलना जुलना था हुमा जी का। तो इसलिए मुझे पता है। मैंने पहले भी उधर देखा था उस जमाने में, तो वो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन गए थे, हमने देखा, मैंने खुद, मैं निकल के आ रहा तो ये एंटर हुए थे, बस इतना हुआ था। तो इसलिए मुझे पता है ये चीज। बहरहाल वो पुरानी बात ही है अभी की। मैं जब वो हुआ तो फोन आया, तो उन्होंने कहा बंद हुआ फोन, तो उन्होंने कहा उनकी बर्थडे है जिमी, अगर आप अपनी कुछ स्टूडेंट्स है ना तो उसको ले जाओ, वो ना आपको ना 10 लाख रुपए देंगे पाकिस्तानी। अच्छा। मुशर्रफ साहब डांस उनकी बर्थडे पे। तो उन्होंने कहा जिमी को बोलो, तो इनकी कोई क्लासिकल, उन्होंने मेरी तारीफ पहले से की थी कि भाई आपका बड़ा नाम सुना है जिमी जी, इनको आप ऐसे सिखाएं, ये करें। तो उन्होंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा थैंक यू सर। फिर इस तरह मेरी उन्होंने बात करवाई उसी मोबाइल पे बात दोबारा, जब उन्होंने कॉल की, उन्होंने रिंग बैक किया ना उनको। अच्छा। तो उन्होंने कहा कहती मैं ये करे, उन्होंने कहा जिमी साहब को ये सिखा रहे मुझे इन आंखों की मस्ती और क्लासिकल। तो कहता मुझे जरा देना इनको फोन जरा। कहता जी जिमी मुझे बोला, कहते जिमी जी कैसे हैं? मैंने कहा सर मैं ठीक हूँ, आप सुनाए। तो मैंने कहा मेरी आपसे मुलाकात हुमा जी के घर में हुई। कहता अच्छा वहां भी आप जाते हो? मैं कहा मैं जाता नहीं था, मैंने आपको देखा उधर और मैं निकल पड़ा था वहां से, बस इतनी सी बात हुई, बस इतना मैंने उनको कहा। तो कहता अच्छा बाहर ऐसा है भाई, इनको ना आप ये चीज सिखाओ और ये करो, इनकी टम्मी कम करो, एक्सरसाइज योगा, तो ये सिखाओ। बढ़िया, आप भी तारीफ करती हैं आपकी, बहुत अच्छी, आप मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। तो आप फोन दे दें उनको, बस इतनी सी बात हुई। जब फोन दिया उन्होंने, आपस में कोई बात की, फोन बंद हुआ। तो उन्होंने कहा इनकी ना बर्थडे है, तो आपको ना 10 लाख वो देंगे पाकिस्तानी, ठीक है? और आपने, उन्होंने मुझे कहा कि मैं पाकिस्तानी 10 लाख दूंगा, ठीक है? तो अपनी कोई स्टूडेंट ना, कोई क्लासिकल जिसको आता है उसको आप अरेंज करो। मैं फौरन ना मेगा के घर गया। तो जब मैं घर पहुंचा तो मेगा अमेरिका में बैठी हुई थी। मैंने आंटी से बोला, मैं क्या आंटी मेगा कहाँ है? कहती बेटा वो तो अमेरिका। मैं क्या मेरा लंदन का प्रोग्राम है, 1 दिन का हमने जाना है, तो वहां से हमने ना मतलब प्रोग्राम करके 3 दिन में हमने वापस आना है। तो कह रही थी बेटा फोन नंबर ले ले, तो आप गल कर ले। उसी वक्त मैंने फोन मिलाया, उनकी वालदा ने फोन मिला के दिया। मैंने बाद में कहा मेगा ये प्रोग्राम है मुशर्रफ साहब का है, तो 10 लाख में पाकिस्तानी दे रहे हो? तो मेगा हाँ, मैंने बोला। तो मैंने कहा 10 लाख का ये हमें पाकिस्तानी दे रहे हैं, 1 सालगिरह उनकी, तो वो फिक्स कर हमें दे रहे हैं। तो कहने की जिमी मैं तो अमेरिका में हूँ, शेख दरीस वो जो प्रमोटर है ये मुझे लेके आया, मैं तो इनके साथ अमेरिका में हूँ, तो मैं कैसे वहां पहुंचूंगी? क्योंकि वीजे इसके लगे तो और किसी के वीजा नहीं था।
हाँ लंदन का। मेरा तो लगा था, तो मुझे तो वो चाहिए था ना जिसके पास वीजा नहीं है, वो मुझे तो वो चाहिए मैं साथ लेके जाऊँ वहाँ शोज के लिए। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा मेगा ये प्रोग्राम हमने छोड़ना नहीं, अगर हो सकता है। तो कह रही जिमी मैं 2-3 दिन मुझे दे दो। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी 10 दिन 1 हफ्ता पड़ा, मुझे 1 हफ्ते का टाइम दिया हुआ मैंने। तो मुझे मैं क्या अच्छा चलो ठीक है, मैं क्या चलो फिर मैं किसी और को ना कहूँ, फिर मैं आपको कहूँगा। मैं क्या पहले तो तरबियत में आपको पहले दे रहा हूँ अहमियत, क्योंकि मेरे पास हम इकट्ठे शो वगैरह करते हैं, तो इसलिए मैं आपको कहती चलो ठीक है मैं करती कोशिश, अगर ये मुझे छोड़ देंगे तो इजाजत देंगे। 2-3 दिन बाद फिर मैंने फोन किया उसको अमेरिका में, मैंने कहा बताओ मेगा क्या हुआ। कहने की नहीं जिमी ये मुझे नहीं छोड़ रहे, लंदन नहीं जाने दे रहे, क्योंकि वीजा मेरा अमेरिका का, मैं लंदन नहीं जा सकता। इसी वजह से जो प्रोग्राम था ना वो हम नहीं कर सके, पोस्टपोन हो गया था। अच्छा वो सालगिरह फिर अब नहीं मना सके? नहीं इसलिए नहीं मना सके क्योंकि मेरा वीजा, उसका वीजा वो वहां से उसने वहां पहुंचा, मैंने पाकिस्तान से जाना था, तो मैंने उनसे माजरत मांग ली। तो मैं क्या करता, मैं तो फजाना साहब इसलिए कि वो प्रोग्राम हो नहीं सका, तो मैंने उनके मान किया जी वो जो मेरी शागिर्दा है जिसको क्लासिकल मैंने सिखाया वो तो बैठी है अमेरिका में, वो पार्टी उसको नहीं छोड़ रही। तो कहने की दफा करो, कोई और पकड़ लो, कोई और। मैंने कहा और किसी का वीजा नहीं लगा हुआ। सही। तो माजी की जो है ना फिल्म इंडस्ट्री की हीर से भी बड़ा आजकल आपके ताल्लुकात हैं। क्या वो भी डांस सीख रही हैं या क्या? नहीं बाजी फरदौस तो हमारा एक ग्रुप बना हुआ है जी, उनका एक ग्रुप बना हुआ है, तो मैं उनमें जाता हूँ, एक खुशियां बिखेरता हूँ, जाके गाने गाता हूँ, डांस करता हूँ। तो बाजी फरदौस तो हमारा पाकिस्तान का एक हिस्सा है। बाजी फरदौस इतनी अच्छी, वो इतनी अच्छी खातून है कि मैं बयान नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने इतना रूज दिया, इतनी दौलत है, इतनी रिच है, लेकिन उनमें गुरु नाम की कोई चीज नहीं। फरजाना साहिबा आप भी मिलेंगी तो आप भी खुश होंगी। उनके घर हफ्ते महीने बाद खाना होता है, तो अच्छा। मैं वहां जाता रहता हूँ, खुशियां बिखेरता हूँ, डांस करता हूँ, गाने गाता हूँ, हल्ला गुल्ला होता है। उधर निशो आपा भी होती है, वो भी करती है, हम आपस में सारा गुल्ला, कभी संगीता आपा आ जाती है, वो भी आ जाता हूँ। अभी लास्ट टाइम रात को 1 बजे हम बैठे तो गपशप हुई, तो मीरा का फोन आ गया मुझे। तो मैंने कहा, उसने मीरा ने पूछा कहाँ हो जी मिया? मैं कहा मैं तो बाजी फरदौस के यहाँ। कहती कौन सी फरदौस? मैं कहा वो जो हीर। कहती हीर के घर में बैठी हो, जो पाकिस्तान की जो फिल्म में हीर है? मैं कहा हाँ। कहती मैं अभी आ रही हूँ। वो उसी तरह जैसे मैं आई, तो कहती मैं अपने अब्बू को भी ला रही हूँ। मैंने कहा ले आओ। फिर मैंने बाजी फरदौस से पूछा, तो बाजी फरदौस ने जवाब दिया बेटा ये आपका घर है, जिसको मर्जी बुलाओ, मैंने आपको कभी रोका? इस मामले में बाजी फरदौस बहुत अच्छी है। उनसे जब भी मेरी कोई बात होती थी ना, जैसे किसी को मैंने बुलाना, किसी स्टूडेंट्स को, तो वो कहती है आपका अपना वगैरह जिसको मर्जी बुलाओ। तो फिर रात को ना कोई 2 बजे का टाइम था, मीरा अपने अब्बू को लेके साथ सेक्रेटरी को लेके आ गई। वहां लेडीज महफिल सब बैठी हुई थी, तो वहां पे लेडीज बैठी हुई थी, सब बैठी हुई थी हम लोग। तो आई है, उसने देखा, सबसे पहले मीरा ने आके उनके पांव चूमे। कहती मेरे लिए तो आज समझो मेरी जिंदगी का आज मिशन पूरा हो गया। इतनी बड़ी एक्ट्रेस को देख के, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी को देखे, फनकार तो आप लोग हैं, हम लोग फनकार नहीं। ये मीरा के अल्फाज थे। तो मीरा ना एकदम आंसू बहाने लगी वहीं पर कदमों में बैठ के उनके। हम सब सीटों पे ऐसे बैठे हैं उनके घर में, तो कदमों में बैठ के वो मीरा उनके आंसू निकलने लगी मीरा। तो कहती मेरी आज ना मतलब जियारत होगी आपको देख। तो फरदौस बाजी ने उठा के गले, कहती बेटा ऐसे नहीं कहते होते, मैं तो आम इंसान हूँ। कहती नहीं आप बहुत बड़ी शख्सियत। फिर मीरा वहां बैठ के, मीरा अभी बाजी रिलीज होने वाली थी, 3-4 दिन रहते थे। तो इस तरह उनके अबू भी फिर खाना वाना हुआ, खाना खुना खा के तो इस तरह बैठे हुए हम लोग। तो फिर उसने कहा कि इंडिया में जैसे मैं जिनकी फैन हूँ, जहां मैं इंडिया जाऊँ, माधुरी दीक्षित का उन्होंने बताया, रेखा जी का बताया, मीरा ने रेखा के बारे में बताया, मेरी उनसे मुलाकात हुई, दिलीप कुमार साहब से बताया, और पुरानी जितनी आर्टिस्ट है। कहती वो आर्टिस्ट हैं जो आजकल की लड़कियां हैं, दीपिका वगैरह, मैं नील कुमार थी, फलानी प्रेका चोपड़ा, ये सब फजूल है। आर्टिस्ट वो है रेखा होगी, रेखा जी होगी, माधुरी होगी, सिंह देवी का बता रही थी मीरा, बड़ा उनकी तारीफ करी। उनके बाद पाकिस्तान में अगर देखो तो फरदौस बाजी साहिबा है जो हमारा हीर है पाकिस्तान का, नगमा साहिबा होगी, आलिया बेगम होगी, मतलब इतने नाम वो बता रही थी। कहती मैं तो इनसे कुछ सीखने के लिए आई हूँ। फिर मीरा ने बैठा, फिर हमने अल्लाह गुल्ला, मीरा ने बड़े डांस किए, मैंने भी किया, हमने मिलके किया। किस गाने पे कर दिया मीरा ने डांस? मीरा ने किया था उस पे
लौंग लाची में लौंग लाची उस पे डांस किया, साथ मैंने भी किया है, खड़े होकर हम दोनों डांस कर रहे लौंग लाची के ऊपर डांस किया उसने, फिर उसने भी किया, फिर सारों ने एक गाना किया, सब निशो आपा हम सारे मिलके डांस करना शुरू हो गए। तो इस तरह वहाँ गैदरिंग होती रही, महीने बाद कभी खाना होता। बेगम भी कोई परफॉर्म कर नहीं, फरदौस बाजी तो बैठी रहती है बस। अच्छा, वो बैठ के देखती है और खामोश रहती, ज्यादा बात नहीं करती बाजी। निशो बेगम परफॉर्म कर लेती? हाँ, निशो बेगम ने किया, कई दफा किया, उनके घर में भी होती है पार्टी, घर में भी चले जाते हैं, उधर भी होता है ऐसे। वो निशो आपा भी जो ना सबको बुलाती है खाने पे, सिर्फ लेडीज होती है उधर, कोई आदमी नहीं होता उनमें, सही, सिर्फ लेडीज आपस में। मदिया शाह की वजह से हिट हुई है, लेके मैं गया था, मेगा की मदिया शाह की बर्थडे थी, तो मैंने कहा एक लड़की आजकल मेरे पास ना डांस सीख रही है और वो फिल्म स्टार मुमताज़ की कज़न है, इसका नाम नीलम हुआ करता था उस वक़्त, मेगा नहीं था, इसका नाम नीलम था। तो मदिया शाह के घर में जब वो मेगा को भी सिखाता था, तो मदिया शाह लेने, उन्होंने कहा कौन है ये लड़की, मैंने कहा ये नई लड़की आई है तो डांस सीख रही है, अभी फिल्म में एज ए गाना सेपरेट आइटम सॉन्ग करती बस। तो मैं क्या अच्छा डांस है, उसमें लगन है, अच्छी लड़की है। तो इसलिए ये वाक़या बता रहा हूँ कि मदिया शाह ने ही उसको वो किया और हाथ मेरा है इसमें, मदिया शाह का इसने नाम ले रहा हूँ मैं, ठीक है जी। उसकी बर्थडे थी, वहाँ मेगा ने रात को परफॉर्मेंस की, डांस की, उधर सारे टीवी और थिएटर के एक्टर्स आए हुए थे। तो उसने कहा एक सरदार कमाल यार लड़की तो बड़ी अच्छी डांसर है, तो उसने अफजाल साहब से बात की कि नई हीरोइन की ज़रूरत है, इसलिए ये बात मुझे याद आ गई। तो उसने कहा कि एक नई लड़की आई, बहुत अच्छी आई है, और मदिया शाह के घर में ने रात उसका डांस था, उन्होंने कहा दिखाओ मुझे। उसने अफजाल साहब ने मदिया शाह को फ़ोन किया कि भाई मदिया शाह बताओ वो कौन लड़की रात जो तुम्हारे घर में डांस करके गई है सालगिरह पे। उसने कहा जी मेरे जो टीचर है ना उस्ताद जिमी महाराज, वो लेके आए थे, तो मैं उनसे पूछ के ना आपको बता। फिर मदिया शाह ने मुझे कॉल की, कहने लगी कि वो नीलम को ना वो अफजाल साहब कह रहे हैं कि ड्रामा करना है तो वो पूछो। उन दिनों में मैं मेगा को, आसमा लता को, दोनों को ऐसा, हम लोग अमेरिका जा रहे थे टूर पे, डार साहब, खालिद डार साहब हमें लेके जा रहे थे, इसके प्रोड्यूसर थे वो फरकान हैदर साहब। तो मेगा के घर में रेसले हो रही थी, आसमा लता, मैं इनको दोनों को सिखा रहा था। तो जी मदिया ने मुझे फ़ोन किया कि जिमी नीलम से पता करो कि ड्रामा करेगी। तो मैं कह मदिया हम तो वहाँ जा रहे हैं अमेरिका। तो कहती कब जाना, मैं कह हम 5 तारीख को चले जाना हमने अमेरिका, तो वहाँ हमने जाना है। तो कहने की अच्छा, कहती पूछ लो ये 15 दिन लगा ले। फिर अफजाल साहब का फोन आया कि अच्छा रोल है, मेन रोल है ये। तो मैंने पूछा ड्रामे का नाम क्या, कहती घुंघरू गिरा शरीफों में। मैं क्या नाम तो भाई बहुत अच्छा है। कहती यार पूछ लो आप उससे। मैंने जब पूछा उससे, मैंने कहा मेगा ये करना है ड्रामा, 15 दिन का है। तो मैंने कहा चलो 15 दिन में इतने पैसे, वो 80,000 रुपये दे रहे थे 15 दिन का अफजाल साहब। तो मैंने कहा कर लो। फिर उन्होंने 1 लाख कर दिया इसका। जब इन्हें इनकार किया कि हम तो शो पे जा रहे हैं, फिर उन्होंने कहा मैं 1 लाख दूंगा। जब 1 लाख गए तो फिर मदिया ने कहा, हम मदिया की तरफ गए, मैं मेगा को लेके, इसकी अम्मी को लेके वहां गया। तो उसने कहा आंटी क्यों नहीं कर ली, 15 दिन है आप लगा लें, लाख रुपए तो बुरा है, ड्रामा कर लें। मदिया ने कहा, मैंने जोर लगाया, मदिया और मैंने कह के। तो फिर मैंने कहा आप उसको ड्रामा में कर लो। तो कहती चल, उसकी अम्मी कहती चलो बेटा जिस तरह तुम कहती हो हम तुम्हारी बात मान लेते। मैं कह आंटी 15 दिन में क्या है, लाख रुपए मिल रहे हैं आपको, तो क्या बुरा है। और मैं कभी हम जा रहे हैं आगे शो पे, खालिद बासगाब का शो था। तो डार साहब से मैंने पूछा, मैंने कहा डार साहब इस तरह प्रोग्राम आए तो कर ले। कहता है बेटा कर लो, कोई बात नहीं, लाख आ रहा है तो हमने तो 5-6 तारीख को जाना है। मैं कहा ठीक। तो हमारे पोस्टर भी आ गए थे अमेरिका के लिए। राफत अली था, मैं, आसमा लता, ये और नरमाना जाफरी थी हमारे साथ, उसमें शाइस्ता जबी भी थी हमारे साथ उस शो के अंदर। तो उनको बात हुई, अफजाल का पास गए, उनको डन होगी वहां पे वो ड्रामे के लिए घुंघरू गिरा शरीफों में 1 लाख में। तो उन्होंने कहा 15 दिन का पहले ठीक है। वो ऐसा हुआ, हमने वो ड्रामा वो चल रहा था इन दिनों में, मैं अपना बिजी था काम में। मैं कहा चलो 6 तारीख को तो हमने हमारी फ्लाइट है चली, पासपोर्ट भी जाए। अल्लाह का करना ये हुआ कि फजाना साहिबा, अब ये ड्रामा हिट हो गया, वो ड्रामा उससे ड्रामा हिट हो गया। उधर से ना वो प्रमोटर के ना कोई मसला हो गया था वहां पे, कोई हार्ट अटैक हो गया था वहां अमेरिका वाले को, ठीक है। प्रोग्राम हमारा वहां रुक गया। तो फिर डार साहब से पूछो ने कहा कोई बात नहीं है, ये अभी कोई मसला है, थोड़ा रुक जाए, ड्रामा करने दो। वो ड्रामा 6 महीने नहीं उतरा इसका मेगा का। फिर वहां से ही मेगा हिट हो गई। और उसी राउंड जो मैंने इसको राउंड बताए थे,
जिसकी वजह से लोग जानते कि मेगा रोंडो की वजह से जानते, और उसके पास कोई ऐसी वो चीज नहीं जिससे लोग पहचाने। सिर्फ जो रोंड मैंने दिए सिखाया वो रोंडो की वजह से वो मशहूर है कि मेगा रोंडो वाली। यानी घुटनों के बल हाँ, पे घुटने बल, वो मैंने उसको मेहनत करवाई, घर में उसको रेसल करा था। तो बहरहाल कहने का मतलब, इंसान जब आगे चला जाता है, निकल जाता है, तो मेरी आदत जो आता है सीखता है, काम करते चले जाता है, बाद में ये लोग नहीं पूछते।